1990 में एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हुआ था। एक ग्रुप ऑफ पीपल को एक अबैंडन बिल्डिंग में भेजा गया और उन्हें सिर्फ इतना बताया गया कि वहाँ कुछ गड़बड़ है, पर हम बता नहीं सकते कि क्या है। और फिर उन्हें छोड़ दिया गया। कुछ देर बाद जब अंदर से वो वापस आए तो उनसे पूछा गया कि क्या हुआ। तो लोगों का कहना कि उन लोगों ने कोल्ड स्पॉट्स फील किए, आवाज़ें सुनी। एक औरत ने तो ये तक कहा कि उसका हाथ किसी ने पकड़ा था। लेकिन सबसे अचंभे की बात है कि वहाँ कोई नहीं था और वो बिल्डिंग बिल्कुल नॉर्मल थी। एक्सपेरिमेंट का नाम था द हॉन्टेड रूम इफेक्ट। अगर तुम किसी को पहले बता दो कि कोई जगह हॉन्टेड है तो उनका दिमाग खुद बाकी की चीज़ें बना लेता है। अब मुझे बताओ कि भानगढ़ के बारे में जब तुमने पहली बार कब सुना था? क्या तुम्हें किसी ने बताया था इसके बारे में, या ये हॉन्टेड है, या फिर तुमने खुद जाके रिसर्च किया था? दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है ना, ये बहुत अनकंफर्टेबल होने वाली है। अनकंफर्टेबल इसलिए नहीं होने वाली कि भानगढ़ में भूत है या नहीं है। अनकंफर्टेबल इसलिए है कि आज मैं तुम्हें एक आईना दिखाने वाला हूँ, और खुद को। क्योंकि ये आईना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम ये नहीं पूछेंगे कि भानगढ़ हॉन्टेड है या नहीं है। आज हम ये पूछेंगे कि भानगढ़ की हॉन्टिंग किसने बनाई। और जवाब सुन के शायद तुम थोड़ा सा हंसी भी आएगी और थोड़ा सा दर्द होगा, क्योंकि जवाब में तुम हो, मैं हूँ, और हम सब हैं। चलिए, तो आज की शुरू करते हैं वीडियो को। साल था 1573, और 1573 में राजा भगवंत दास ने अपने बेटे माधो सिंह के लिए एक पूरी नई दुनिया बनाने जा रहे थे, जिसको कहते हैं आज भानगढ़। और ये सिर्फ एक किला नहीं था, ये एक पूरी लिविंग ब्रीदिंग सिटी थी, जिसमें कम से कम 9,000 घर थे, बाजार थे जहाँ मर्चेंट्स आते थे जयपुर से, आगरा से, और काफ़ी दूर जगह से वहाँ पे आया करते थे। टेम्पल्स थे जहाँ सुबह आरती होती थी, एक राजा है, एक दरबार है, और एक पूरी इकनॉमी थी। अब जरा तुम इस बात को सोचो कि पूरी इकनॉमी होने के बावजूद भी एक ऐसी जगह जहाँ 9,000 घर हैं, हज़ारों लोग रहते हैं, क्या वहाँ भूत होने की जगह हो सकती है? नहीं, वहाँ ज़िंदगी थी। और जहाँ भूत वहाँ आते हैं जहाँ ज़िंदगी नहीं होती। तो पहले ये समझना पड़ेगा कि ज़िंदगी गई कहाँ है इतनी सारी। 1630 के बाद भानगढ़ में धीरे धीरे खाली होना शुरू हो जाता है। मुगल एम्पायर बिल्कुल कमज़ोर पड़ने लगा था, ट्रेड रूट्स भी शिफ्ट होने लगे थे, अकाल पड़ रहा था राजस्थान में, तो लोगों ने बेटर फ्यूचर की तलाश में माइग्रेट करना शुरू कर दिया। ये सबसे ज़्यादा ट्रैजिक था और काफ़ी ज़्यादा पेनफुल भी था, लेकिन इसमें कोई भूत नहीं था। सिर्फ अब जो बिल्डिंग्स बनी थी वो खड़ी रह गई, लोग नहीं रहे वहाँ पे रहने के लिए, तो ये धीरे धीरे एक घोस्ट टाउन बनता चला गया, लेकिन घोस्ट्स के बिना। तो फिर भूत आए कहाँ से? इन भूतों को हम लाए। भानगढ़ की कर्स स्टोरी के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताई जाती है। असल में इसके बारे में बताया जाता है कि दो अलग कर्सेस थे, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है जिसे कोई नहीं बताता। पहला कर्स जो था वो था गुरु बालूनाथ का, एक सेज जो वहाँ पर मेडिटेट करते थे। और उन्होंने वो फोर्ट बनवाने से पहले परमिशन लेने जब राजा वहाँ पर गए, तो उन्होंने परमिशन सिर्फ एक कंडीशन पे दी कि फोर्ट की जो छाया है वो मेरे स्पॉट तक नहीं पहुँचनी चाहिए। राजा ने वादा किया और फिर वो उस वादे को भूल गए। फोर्ट बड़ा और बड़ा होता चला गया, छाया पहुँच गई वहाँ पर, और गुरु बालूनाथ ने कर्ज दे दिया, जो भी आबादी यहाँ आकर बसेगी वो नहीं बचेगी, छतें गिरेंगी। ये एक लोकल स्टोरी है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पुरानी स्टोरी है, और मोस्टली आर्किटेक्चरली अगर देखा जाए और मिथोलॉजिकली तो ये लॉजिकल भी लगती है। बात करते हैं दूसरे कर्ज की। दूसरा जो कर्ज था, ये सिंघिया तांत्रिक के कर्ज के बारे में बात करते हैं, और प्रिंसेस रत्नावती की, ये जिसमें मैजिक ऑयल का जिक्र है, बोल्डर का जिक्र है, इसमें डेथ कर्स का जिक्र है। ये स्टोरी थोड़ी सी ज़्यादा ड्रामेटिक है और थोड़ी ज़्यादा सिनेमैटिक लगती है सुनने में, और हिस्टोरियंस के मुताबिक ये काफ़ी बाद में भी ऐड हुई, क्योंकि टूरिस्ट आते हैं तो उन्हें एक हीरो चाहिए होता है, एक विलेन चाहिए होता है, और एक लव स्टोरी चाहिए होती है। तो गुरु बालूनाथ वाली स्टोरी में कुछ नहीं है, सिर्फ एक तांत्रिक साधु है और एक टूटा हुआ वादा। सिंघिया वाली में ब्लैक मैजिक, एक खूबसूरत राजकुमारी, एक टूटा हुआ प्यार और मौत, ये सब है। कौन सी स्टोरी ज़्यादा शेयर होगी तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप में? कौन सी ज़्यादा फॉरवर्ड होगी? हाँ, वही जो तुम सोच रहे हो, ठीक है ना।
मिथ को ह्यूमन साइकोलॉजी से शेप करा इन लोगों ने, और ये डरने नहीं किया, ये एंटरटेनमेंट ने किया। दिमाग का भूत सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। अब मैं तुम्हें वो चीज़ बताऊंगा जो मुझे पर्सनली सबसे फैसिनेटिंग लगती है, और ये प्योर साइंस है। इंफ्रासाउंड। अगर 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड वेव्स को आप सुनने की कोशिश करोगे तो इन्हें तुम नहीं सुन सकते, लेकिन फील करते हो, है ना। अब ये फीलिंग क्या होती है जिसके बारे में हम ज़्यादातर बात करते हैं? ये थोड़ी सी अनएक्सप्लेन्ड एनग्जाइटी होती है ना, जो हमें फील होती है, हम कह नहीं पाते, हमें चिल सा महसूस होता है। ये फीलिंग है कि कोई पास में खड़ा है, अकेले होने का डर सडनली बढ़ जाना, साउंड जैसी कोई चीज़ सुनाई नहीं देती, कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन बॉडी यहाँ पर आपकी रिएक्ट कर रही होती है। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी ने 2026 में भानगढ़ की इन्वेस्टिगेशन करी। उनकी मोस्ट सिग्निफिकेंट फाइंडिंग पता है क्या थी? फोर्ट की स्टोन कंस्ट्रक्शन, टेम्पल चैम्बर्स की ज्योमेट्री, और सरिस्का जंगल से आने वाली कंसिस्टेंट विंड्स। ये सब हिल के स्पेसिफिक लोकेशंस पर स्टैंडिंग इंफ्रासाउंड वेव क्रिएट करते थे, और वो एग्जैक्ट लोकेशंस वही हैं जहाँ विजिटर्स कंसिस्टेंटली सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब फील करते हैं। फिजिक्स। यहाँ पर कोई भूत नहीं था, लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। ये इंफ्रासाउंड तब भी थी जब भानगढ़ हॉन्टेड नहीं था, ये तब भी होगा जब हज़ारों लोग वहाँ रहते थे। तो फिर उन लोगों ने भूत क्यों नहीं देखा? क्योंकि उन्हें बताया नहीं गया था कि वो हॉन्टेड है। द हॉन्टेड रूम इफेक्ट, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, वो उनके साथ नहीं हुआ था। इंफ्रासाउंड की वजह से वो फिजिकल डिस्कम्फर्ट होती है, वो न्यूट्रल है, मैं मानता हूँ। एक एम्प्टी बिल्डिंग में वो सिर्फ स्ट्रेंज फीलिंग है। भानगढ़ में जहाँ पहले से बताया गया है कि भूत है, वही फीलिंग प्रूफ बनती चली जाती है। तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे एक से एक डॉट्स कनेक्ट करने लग जाता है, और एविडेंस ढूंढता है, और मिलता है वो एविडेंस उनको, क्योंकि वो हमेशा एग्जिस्ट करता था। वो भूत नहीं बना, डर ने उसको भूत बना दिया, और डर लाने वाले हम लोग थे। अब हम बात करते हैं कि भानगढ़ फोर्ट से 2 किलोमीटर अगर दूर की बात करो, एक विलेज पड़ता है। इस विलेज का नाम है गोला का बास। ये वो विलेज है जिसको कोई नहीं दिखाता अपनी वीडियोस में। सबका कैमरा हमेशा फोर्ट की तरफ घुमा होता है, लेकिन असली कहानी यहीं पर है। गोला के जो बास के घर हैं वो बिल्कुल रूफलेस हैं। हर घर पे, मतलब अगर आप जाओगे ना देखने, तो हर एक घर आपको बिल्कुल रूफलेस मिलेगा। लोकल्स का वहाँ पे अपने आप में कुछ और कहना है। लोकल्स कहते हैं जो भी छत बनाता है वो गिर जाती है, और उन्होंने इसको गुरु बालूनाथ के कर्ज से जोड़ दिया। लेकिन एक सेकंड रुको, तो राजस्थान की इतनी कड़क गर्मी में जो मड होता है, स्टोन होता है, वो छतें नेचुरली क्रैक हो जाती है। और जब एक छत गिर जाती है, किसी ने बोलने की जगह पुअर कंस्ट्रक्शन बोलने की बजाय ये ज़्यादा ईजी सोचा कि हम इसको यहाँ पर ये बोल देते हैं कि श्रापित है। पॉवर्टी को एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल होता है ना, तो लोगों ने उसको एक कर्ज का नाम देकर आगे बढ़ा दिया। ये एक विलेज की ट्रेजेडी है जिसने सुपरनेचुरल का मास्क पहना दिया गया। और अब क्या होता है, टूरिस्ट आते हैं भानगढ़ में, फ़ोटोज़ लेते हैं फोर्ट की, और गोला के बास के लोग उनके लिए भी चाय और स्नैक्स बेचते हैं, और फोर्ट हॉन्टेड रहता है तो टूरिज़्म आता रहता है। टूरिज़्म आता रहता है तो दुकान चलती रहती है। मिथ उनकी इकोनॉमी का एक ऐसा हिस्सा बन गया। अब सोचो क्या उन्हें उस मिथ को तोड़ना अफोर्डेबल होगा? अब बात करते हैं थोड़े से आगे बढ़ के। अब हम टाइमलाइन देखते हैं, क्योंकि ये भूत जो है ना, ये जो भूत जो हॉन्टिंग बनाई गई, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 1970 से 80 के दशक में भानगढ़ एक इंटरेस्टिंग एबेंडेंड लोकेशन थी। एक किला माना जाता था कि एबेंडेंड है। कुछ लोकल लेजेंड्स भी थी, मोस्टली रीजन में ही नोन थी। मतलब 90s में टूरिज्म वोचर ने इसे हॉन्टेड का टैग दिया टूरिस्ट रूट्स बढ़ाने के लिए। सन 2000 में काफ़ी सारे मीडिया चैनल्स ने इसका नाम लिया, और टेलीविज़न पे इसके बारे में डॉक्यूमेंट्रीज आने लगी, और सबसे ज़्यादा इसको टैग दिया गया मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन एशिया। और ये टैगलाइन हमेशा इसके साथ स्टिक रहती है। 2010 में यूट्यूब आता है, और अब हर कोई रात को वहाँ जाने की कोशिश करने लगा। आई वॉन्ट टू भानगढ़ एट नाइट वायरल फॉर्मूला बन गया था। मतलब हर कोई ये वीडियो डालता था और व्यूज़ आते थे। सन 2020 में शॉर्ट्स आने लगे, रील्स आने लगी, एआई थंबनेल्स में भी गोस्ट फेसेस लगा कर इसके बारे में लोगों ने बात करनी शुरू कर दी। ध्रुव राठी का, और फिर सबसे ज़्यादा ध्रुव राठी का 30 मिलियन व्यूज़ वाला वीडियो भी आ गया। 2026 में
ये वीडियो मैं भी इसी चैन का हिस्सा हूँ। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ना, ये भी मिथ को एक और रियल लाइफ देता है। भानगढ़ की हॉन्टिंग एक घोस्ट ने नहीं बनाई, एक टूरिज्म ब्रोचर ने बनाई, टीवी चैनल्स ने बनाई और यूट्यूबर्स ने बनाई, इंस्टाग्राम रील्स ने बनाई और अब ये वीडियो बना रही है। और मैं ये ऑनेस्टली बोल रहा हूँ तुमसे कि क्योंकि ये सेम साइकिल हर हॉन्टेड प्लेसेस के साथ होती है इंडिया में। अगर हम बात करें कुलधरा की, डुमास बीच की या फिर डॉ हिल कुर्सियोंग की, एक अबेंडेंड प्लेस है वो। एक लोकल स्टोरी वहाँ पर बोली जाती है और एक टीवी चैनल, एक वायरल मोमेंट और फिर वो वायरल हॉन्टेड हो जाती है लोकेशन। इंडिया में हॉन्टेड प्लेसेस मीडिया नहीं ढूंढता, मीडिया हॉन्टेड प्लेसेस बनाता है। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी ने अपनी 2026 की इन्वेस्टिगेशन में जब सब कुछ नोट कर रहे थे तो 2 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स थी जिन्हें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। उन्होंने उन ईवीपी एनोमलीज कहा उनको अनरिजॉल्व्ड, वो ऑनेस्ट थे। उन्होंने क्लेम नहीं किया कि भूत है, सिर्फ उन्होंने इतना कहा कि हम नहीं जानते। फोर्ट की स्पेसिफिक आर्किटेक्चर में कुछ ऐसा है जो विजिटर्स को जेन्युइनली अनकंफर्टेबल करता है। हजारों लोग इंडिपेंडेंटली सेम लोकेशन पर सेम फीलिंग सपोर्ट करते हैं। इंफ्रासाउंड एक्सप्लेन करता है ज़्यादा, साइकोलॉजी एक्सप्लेन करती है और ज़्यादा, लेकिन 100% नहीं। और मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता क्योंकि हम सच में नहीं जानते। ये कॉवर्डिस नहीं है, ये ज़्यादा ब्रेव है। अब ये तुम डिसाइड करो कि अब भानगढ़ हॉन्टेड है या फिर हिस्टोरिकली एक अबेंडेंट सिटी है इकोनॉमिक कोलैप्स की वजह से। और साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो इंफ्रासाउंड और एकॉस्टिक्स बहुत कुछ एक्सप्लेन करते हैं। साइकोलॉजी अगर देखा जाए तो हॉन्टेड रूम इफेक्ट, जिसके बारे में मैंने बात की, वो बाकी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता है। इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो मिथ एक बिजनेस मॉडल बन गया है। मीडिया में एक अबेंडेंट फोर्ट को 50 सालों में स्टेप बाय स्टेप हॉन्टेड बनाया गया और फिर भी 2 ऑडियो एनोमलीज अभी तक एक्सप्लेन नहीं हुई है। तो मैं तुमसे सीधा पूछना चाहता हूँ, अभी इस वीडियो के बाद में तुम भानगढ़ के बारे में क्या सोचते हो, क्या फील करते हो? क्या तुम्हारा डर बढ़ गया या कम हुआ? अगर बढ़ा है तो ये वीडियो भी मिथ मशीन का एक हिस्सा बन गई, और अगर कम हुआ है तो शायद हम एक चीज़ अच्छी कर पाए आज। कमेंट्स में ज़रूर बताना, और भानगढ़ जाओ, ज़रूर जाओ, डे टाइम में जाओ, ठीक है। जेन्युइनली एक ब्यूटीफुल हॉन्टिंग हिस्टोरिकल साइट है, हॉन्टिंग वो वाली नहीं, मतलब जो तुम सोच रहे हो। तब तक रेड रूफी स्टोरीज पे सब्सक्राइब करो और लाइक करो अगर ये वीडियो अलग लगी हो, और शेयर करो उस दोस्त के साथ जो भानगढ़ जाना चाहता है, ताकि वो प्रिपेयर्ड जाए। क्या क्या से ये तुम डिसाइड करो। बाकी थैंक यू गाइस।